आपको भी चेंज को अडेप्ट करने में या फिर उससे डील करने में मुश्किल होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है शुभश्री और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, उसे हमें अडेप्ट कैसे करना चाहिए, उससे हमें डील कैसे करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी स्टार्ट किया ना, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि ये क्या होगा पता है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे दूंगी कि भैया चेंज है ना, इनएविटेबल है, चेंज होगा ही। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, आप ये पूरा वीडियो देखोगे पर है ना, कुछ लोग या फिर काफी सारे लोग है ना, वो वीडियो के एंड में है ना ये बात कहेंगे कि यार सारी बातें सही है, पर पता है उसे नहीं पता मेरा प्रॉब्लम क्या है। नो, मेरा प्रॉब्लम ना बहुत बड़ा है। यू डोंट नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आपको है ना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है, आपको है ना मेरा पास्ट नहीं पता है, आपको है ना मेरी प्रॉब्लम नहीं पता है, आपको है ना पता नहीं कि मैंने बहुत ट्राई किया या मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। ये सारे है ना, हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस है, इतने सारे रेजिस्टेंस है हमारे अंदर, लिमिटेशंस है, जिससे हम चेंज हो ही नहीं पाते। पहले तो चेंज को डील ही नहीं कर पाते, डील के साथ हम चेंज भी नहीं हो पाते, चेंज हो गया उसके साथ। तो अगर आप वीडियो के एंड में ये बोलने वाले हो ना, यही सारी लाइंस, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड लेट्स डू वन टास्क। यू नो, एक पेपर लेकर बैठो, पेन एंड पेपर लेकर बैठो, और जो भी चीज़ है जो आपको लगता है कि चेंज करनी चाहिए पर आप नहीं कर रहे हो, तो आप लिखिए कि अगर आप चेंज नहीं हो रहे तो उसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। ठीक है, कि क्या हो गया, मतलब लेट्स से मेरी लाइफ में ये कुछ हो रहा है, अब मैं नहीं चेंज होना चाहता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, तो क्या हो जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो लिखिए और फिर है ना उसका वर्स्ट केस सिनेरियो लिखिए कि अगर मैं चेंज नहीं होगा तो क्या क्या गलत होगा, ये पूरा लिखिए। और इसमें है ना, देखिए मैं नहीं आने वाली हूँ आपका वो लिस्ट पढ़ने या वो आपका वो नोट पढ़ने। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट व्हाइल यू आर राइटिंग ऑल ऑफ दैट एंड व्हाइल यू आर एनालाइजिंग बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस। उसके बाद है ना उसको कंपेयर कीजिए, क्या बड़ी चीज़ है, मतलब क्या इम्पैक्टफुल ज़्यादा है। अगर आपके चेंज ना होने से या फिर आपको चेंज को डील करने का उतना लग ही नहीं रहा है, आपको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं मैं चेंज नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा है अगर, तो ग्रेट, यू आर गुड टू गो। There are a lot of things to watch on YouTube. Please end this video right now. Then you wasted your time, right? I don't want to waste your time. लेकिन अगर वो चेंज जो आप नहीं कर रहे हो उसका वर्स्ट केस बहुत बड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को और आपको इम्पैक्ट करने वाला है, then do come back to this video. ठीक है, मैं आपका वेट करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं बुक पढ़ के। ओह सॉरी, आप लोग आ गए। अच्छा, क्या हुआ, बहुत बड़ा है ना वर्स्ट केस। इट्स बेटर टू चेंज, और चेंज करने के बाद का जो बेस्ट केस है वो इमेंस है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ना। ग्रेट, तो लेट्स स्टार्ट। ये है ना जो हमने भी ये टास्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी है ना हम बस किसी की बातें सुन के बस चलते ही रहते हैं विदाउट नोइंग कि वाई वी आर डूइंग इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू नो दैट वाई। ठीक है, अगर आपको वो वाई पता चल गया ना, तो जो हाउ वॉट ये सारा ना बहुत ईजी हो जाता है। तब जब आपको पता चल गया है कि आपको क्यों चेंज होने की ज़रूरत है, तो अब हम बात करेंगे कि हम ये सारे जो चेंजेस है हमारी लाइफ में जो रोज़ होते हुए छोटे बड़े सारे, उसे हम हैंडल कैसे करें और उसके साथ हम चेंज कैसे हो। अब ये जो चेंज है ना, ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। आई नो छोटे भी होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े चेंजेस है ना जो हमारी लाइफ में जो मोस्टली लोग डील नहीं कर पाते, वो है किसी की डेथ या फिर ब्रेकअप, या फिर वो एक जगह पे जहाँ पे आपको एडमिशन लेना था उसके लिए आपके वो 2 मार्क्स रह जाना, मतलब नॉट एक्चुअली हैविंग दैट लाइफ दैट यू ऑलरेडी प्लान्ड फॉर, या फिर घर से दूर जाना फॉर योर फ्यूचर। ये सारे जो चेंजेस है ना वो इतनी इजीली हम अडेप्ट ही नहीं कर पाते, वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसका है ना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम है कि हम रेजिस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, हम डिनायल मोड में चले जाते हैं। इसलिए ये जो 3 स्टेप्स या फिर 3 लेसन्स आप बोल सकते हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो प्लीज़ देखिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। नंबर 1 है वो है एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इज द की। पता है हम मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, वो जो भी चेंज हुआ है आपकी लाइफ में छोटा बड़ा जो, उसको लेकर है ना पकड़ जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब कि ये क्यों हुआ ऐसे करके। पर इससे क्या होता है पता है कि आप तो पकड़ के खड़े रह गए, पर दुनिया, कैलेंडर, टाइम, ये सब चल ही रहा है, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, ये सब, अब वो सबकी लाइफ चली रही है, आपकी लाइफ भी चली रही है, बस आप नहीं चल रहे हो। तो इससे आप रुक जाओगे,
और जब है ना, जब तक आपको समझ आएगा कि अरे ऐसा नहीं करना था, तब तक बहुत सारा टाइम चला गया होगा। तो वाई टू वेस्ट टाइम व्हेन वी हैव वेरी लेस, राइट? तो वाई नॉट जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट? मतलब अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, जब आप डिनाइल में रहते हो, तो आप क्या सोच रहे हो? मतलब कि क्या वो अंडू हो जाने वाला है? क्या जो भी चेंज हुआ है, क्या आप उसको रिवर्स करने वाले हो? क्या आप टाइम रिवर्स करने वाले हो? क्या आप वो चीज़ रिवर्स करने वाले हो? नहीं, राइट? क्योंकि आपको एक चीज़ समझ नहीं आई कि आई नो हाउ मच आई हैव प्लान्ड माई डे, not life is a very big thing, but day even, however how much I plan my day, there will be things which won't go according to me. ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की हो कि इस एज पे ये, इस एज पे वो, यहाँ एडमिशन, यहाँ वेकेशन, ये सारी चीज़ें ना वो हमारे हिसाब से हर बार नहीं होंगी, कि पूरी लाइफ का कंट्रोल हम पे नहीं है। द कंट्रोल दैट वी हैव इज जस्ट ऑन आवरसेल्व्स एंड आवर रिएक्शन टू व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड, राइट? तब एक्सेप्ट करना कि जो भी हुआ है ना, ये हो चुका है, जस्ट एक्सेप्ट इट। यू वॉन्ट बी एबल टू अनडू दैट स्टफ, स्टॉप डिनाइंग इट, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज, कि यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो व्हाट नेक्स्ट? यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज आप रुक जाएंगे वहाँ। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है एक्सेप्ट कर लीजिए, समझ लीजिए कि शायद आपकी लाइफ में कुछ और बड़ा होने का लिखा है, इसलिए आपको ये चीज़ नहीं मिली, राइट? अब जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो काफ़ी लोग है ना ऐसा बहुत करते हैं कि एक तो एक्सेप्ट भी नहीं करते और उनका ध्यान नहीं होता। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और आपका ध्यान ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान शायद कहीं और है, शायद आपका ध्यान विक्टिम बनने में है, हो सकता है, या फिर ब्लेम गेम्स खेलने में। तब है ना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देते हो, जो कि है लेसन्स। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना हमारे साथ, अच्छे बुरे, ये सब है ना हमें एक लेसन दे रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ जाना इन द टाइम, नहीं समझोगे तो अगेन द एक्सपीरियंसेस विल रिपीट ऑफ कोर्स अंटिल यू अंडरस्टैंड। पर अगर आप जो समझ गए कि ये जो भी चेंज हो गया हमारी लाइफ में, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या सीख सकती हूँ, ये आप समझ गए, तो ये आपको आगे बहुत ले जाएगा। तो जब आप समझ जाते हो इस सारी चेंजेस से, तो इसका है ना मकसद पूरा हो जाता है। मतलब दैट वाज वर्थ हैविंग, दैट चेंज वाज वर्थ हैविंग, नो, कि ये ऐसे ज़ाया नहीं गया, वेस्ट नहीं था। ये क्या हो गया? टाइम वेस्ट हो गया? टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ सीख लिया उसमें से। तो जो भी चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है उससे समझ जाओ। अब समझना मतलब चेंज ऐसे हो रहा है तो ऐसा नहीं समझना है कि हाँ ऐसे ही चेंज होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, माई लक इज़ बैड लक, माई गुड लक इज़ बैड लक, वट एवर सम पीपल थिंक लाइक दैट। ये नहीं समझना है, ये समझना है ऐसा क्यों हुआ, ये समझना है कि क्या आप ऐसी तो किसी कंपटीशन या रेस में पार्ट नहीं ले रहे थे ना, जो एक्चुअली इम्पॉसिबल था, जिसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 1% से भी कम थी। ऐसा तो कुछ नहीं था ना। ये समझना है, ये समझना है कि और क्या ऑप्शंस है। ये समझना है कि लाइफ में जब हमारे हिसाब से सब नहीं होने वाला, तो आई एम नॉट सेइंग कि डोंट प्लान योर लाइफ और डोंट प्लान योर डे, ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर प्लान बी। Having a plan B doesn't mean that you're changing your goal. Having a plan B मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब then you're not serious ना। कुछ लोग ऐसे बहुत होते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मैंने सोचा था कि मैं ये बन जाऊँगी, let's say I wanted to become a doctor or something else, पर अब ये नहीं हुआ तो हाँ I'll do plan B. Why you wanted to become that one, or why you wanted to pursue that one profession? मोटिव आपका वही रहना चाहिए और वही रहेगा। आपको रास्ता चेंज करना है। प्लान बी इज यू आर जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन, यू आर स्टिल हेडिंग टू दैट सेम गोल, और ये कहीं और बात होगी। तो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो चेंज से ना आप सीख लीजिए, आप समझ लीजिए कि क्या है, कैसे है, इसमें से क्या सीखने जैसा था। ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ उसमें से मुझे क्या समझना है और आगे रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट वाज एक्सेप्ट द चेंज, एक्सेप्टेंस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज लर्न फ्रॉम द चेंज, ठीक है। थर्ड जो है हमारा, वो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे पता है मैं पहले ऐसा बहुत करती थी कि मैं एक्सेप्ट भी कर देती थी चेंज और मैं उससे सीख भी जाती थी। जो ये थर्ड स्टेप है ना, वो मैं नहीं करती थी। ये थर्ड स्टेप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये तो अप्लाई करो ही करो। द थर्ड स्टेप इज चेंज विद द चेंज। बदलाव के साथ खुद को बदलो। एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन is not enough. You also have to change. If you get stuck at one point, it won't be good enough for you. Trust me. तो अब जब वो सारे चेंजेस हो चुके हैं, जब आपने सीख भी लिया, तो अब है ना आपको उसके साथ चेंज हो जाना है कि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी हो जाऊंगी,
ठीक है, मैंने ये सीख लिया, मैं चेंज हो जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम है ना मैं ऐसे करूंगी, नेक्स्ट टाइम है ना मैं ये नहीं करूंगी। ये काइंड ऑफ चेंज विद द चेंज भी होगा। और मैं एक्चुअली एक फोर्थ पॉइंट भी ऐड करूंगी, वो मैं बाद में ऐड करती हूँ। लेकिन ये है ना, ये चेंज आपको खुद करना है, जो हमने सबसे पहले बात की कि आप क्या वो चीज़ चेंज नहीं कर रहे। माइंडसेट से अगर आप ब्लॉक्ड है या फिर एक्शंस से ब्लॉक्ड है, लाइक काफ़ी लोग हैं जो बातें बहुत करते हैं पर वो एक्शंस नहीं ले रहे, तो वहाँ पे ना वो रुक जा रहे हैं। तो आप वो एक्शन ले लो, वो जो एक चीज़ करनी है, वो जो भी आप चेंज करना है आपके अंदर, वो आप चेंज कर लो। एंड देन लुक एट योर सेल्फ एंड लुक एट योर लाइफ इन दैट बिगर पिक्चर। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई वुड से, कि जब ऐसा सारा चेंज होता है ना, तो हम ये टनल विजन के साथ बैठ जाते हैं। हम वो एक बॉक्स पे ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं, हम पूरी लाइफ नहीं देखते। द बिगर पिक्चर इज नॉट जस्ट दैट बॉक्स, सो ग्रो आउट ऑफ दैट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गो आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड देन ग्रो आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड चेंज विथ इट। तुम्हारा थर्ड स्टेप था, खुद को बदल दीजिए। खुद को बदलना यहाँ से है, ठीक है, अपने दिमाग में बदलना है, समझ के बदलना है। और जो फोर्थ पॉइंट है मेरा, जो एक्चुअली मैंने आपको पता नहीं था, लेकिन मुझे ना अभी क्लिक हुआ कि ये भी एक चीज़ होनी चाहिए कि वी एक्सेप्टेड इट, वी लर्न फ्रॉम इट एंड वी एक्चुअली चेंज्ड। बट हाउ, मतलब ये वो बात होगी, डियर जिंदगी वाली बात होगी कि ये सारा तो हमने कर दिया, but life doesn't stop like this, right? You will be getting different things, different changes almost all the time, छोटे बड़े कोई भी, right? Like changes almost all the time just around the corner type का concept है। तो उसके लिए ना prepared रहिए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको वापस से नहीं करनी चाहिए, right? मतलब आप वापस अगर change होगा तो आप वापस denial mode में नहीं जाने चाहिए, आप prepared होने चाहिए, क्योंकि you already know, right? You won't be able to control every aspect of your life, everything of your life, every situation of your life, every person of your life, let's say. You won't be able to. So you have to prepare for that change. Be prepared. ठीक है? और ये सारी जो मैंने बातें की, ये सारी lessons मैंने सीखे हैं एक बुक से जिसका नाम है Who Moved My Cheese. Who Moved My Cheese, ये बहुत ही पुरानी बुक है और ये लिखी है स्पेंसर जॉनसन ने, ये वो इनके ऑथर थे। और इस बुक में है ना बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, ये एक मेटाफोरिकल फॉर्म में हमको बता रहे हैं कि लाइफ में है ना, बी प्रिपेयर्ड। आपकी जो चीज़ है ना, चीज़ नहीं, उसमें चीज़ है, चीज़ जो है ना वो कभी भी मूव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा। आप शायद खुश हो रहे हैं कि आज मेरे पास ये है वो है, मतलब आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब, लेकिन ये है ना बहुत क्विकली चेंज होता है ये, और चेंज इनएविटेबल है, आप उसे रोक नहीं पाओगे, आप टाइम को रोक नहीं पाओगे, आपके पास टाइम स्टोन नहीं है। पर आप प्रिपेयर्ड हो सकते हो, आप अडेप्ट करना सीख जाओगे, आप उसके साथ चेंज करना सीख जाओगे कि उसमें क्या हो गया, आई नो द वे। ये सारी बातें इस बुक में बहुत ही अच्छे से एक स्टोरी के फॉर्म में है। Please go and read that book. It's a must, I would suggest. That's one of my favorite books. तो ये सारे lessons थे from that book, Who Moved My Cheese. और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक लेसन्स या फिर राइटिंग के नीश पे बातें जाननी हो, राइटिंग के नीश पे कुछ सीखना हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन। इट हेल्प्स मी विद एल्गोरिथम यूट्यूब बाबा के लिए। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग वीडियोस नहीं पसंद और आपको शॉर्ट कंटेंट चाहिए, रील्स में ये सारा कुछ चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। सो दिस इज़ मी शुभश्री, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।